अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसन्नल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.82 है, यानी दूसरे सूरे का 82th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 79। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, जो कि उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़वैलुन रूट वर्ड वाव या लाम से है, माने सो खराबी है, सो वो इन इंग्लिश। लिल्लज़ीना अलीफ लाम लाम ज़ाल या से रूट वर्ड है, माने उनके लिए जो, इंग्लिश में टू दोज। यक्तुबूना काफ ता बा से रूट वर्ड है, माने लिखते हैं, हु राइट। अल किताबा रूट वर्ड काफ ता बा से है, माने किताब, द बुक। बिअयदीहिम रूट वर्ड या दाल या से है, अपने हाथों से, विद देयर हैंड्स। सुम्मा रूट वर्ड ता मीम मीम से है, माने फिर, देन। यक़ूलूना रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने वो कहते हैं, दे से। हाजा हा अलीफ जा से रूट वर्ड है, माने ये, दिस। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, इज। इंदी रूट वर्ड आइन नून दाल से है, माने से, फ्रॉम। अल्लाह रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। लियश्तरू रूट वर्ड शीन रा या से है, माने ताकि वो हासिल करें, टू बाटर। बिही रूट वर्ड बा से है, माने उससे, विथ इट। समनन रूट वर्ड ता मीम नून से, माने कीमत, प्राइस। कलीलन रूट वर्ड काफ लाम लाम से है, माने थोड़ी, लिटिल। फवैलुन वाव या लाम से रूट वर्ड है, माने सो खराबी है, सो वो। लहुम कॉम्बिनेशन ला और हुम का है, रूट वर्ड लाम से है, उनके लिए, टू देम। मिम्मा रूट वर्ड मीम मीम अलिफ से, माने उससे जो, फॉर व्हाट। कतबत रूट वर्ड काफ ता बा से, माने लिखा, उनके हाथ, हैव रिटन। अयदीहिम या दाल या से रूट वर्ड है, उनके हाथ, देयर हैंड्स। ववैलुन वाव या लाम से रूट वर्ड है, और खराबी है, एंड वो। लहुम रूट वर्ड लाम से, उनके लिए, टू देम। मिम्मा रूट वर्ड मीम मीम अलिफ से, माने उससे जो, फॉर व्हाट। यक्सिबूना रूट वर्ड काफ सीन बा से है, माने वो कमाते हैं, दे अर्न। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। आयत बड़ी होने के सबब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक 79 पार्ट ए है और एक 79 पार्ट बी है। यहाँ देखें, फ़वैलुल लिल्लज़ीना सो खराबी है उनके लिए जो, यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम किताब लिखते हैं अपने हाथों से, सुम्मा यक़ूलूना फिर कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिह ताकि वो हासिल करे उससे, समनन क़लीला थोड़ी कीमत। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें बॉटम पे। सो खराबी है उनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि वो हासिल करें उससे थोड़ी कीमत। यहाँ पर वर्ड 79 का पार्ट भी देखें। फ़वैलुल लहुम सो खराबी है उनके लिए, मिम्मा कतबत अयदीहिम जो लिखा है अपने हाथों से, ववैलुल लहुम और खराबी है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून उससे जो वो कमाते हैं। यहाँ देखें बॉटम पे, सो खराबी है उनके लिए जो लिखा है अपने हाथों से, और खराबी है उनके लिए इससे जो वो कमाते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें वर्ड 79 पार्ट ए का। फ़वैलुल लिल्लज़ीना सो वो टू दोज हु यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम राइट द बुक विद देयर हैंड्स, सुम्मा यक़ूलूना देन से, हाज़ा मिन इंदिल्लाह दिस इज फ्रॉम अल्लाह, लियश्तरू बिह टू बार्टर विद इट, समनन क़लीला लिटिल प्राइस। नीचे देखें,
So woe to those who write the book with their hands, then say this is from Allah to barter with it little price. Part B देखें इस आयत का, फवैलुल लहुम, वो भी to those, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, for what they have written with their hands, व वैलुल लहुम, and वो भी to those, मिम्मा यक्सिबून, for what they earn. बॉटम पे देखें, वो भी to those people for what they have written with their hands, and वो भी to those for what they earn. कंप्लीट ट्रांसलेशन आयत नंबर 79 का देखें उर्दू और इंग्लिश में। सो खराबी है उनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि वो हासिल करें उससे थोड़ी कीमत। सो खराबी है उनके लिए जो लिखा है अपने हाथों से, और खराबी है उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं। सो वो टू दोज हु राइट द बुक विद देयर हैंड्स, देन से दिस इज फ्रॉम अल्लाह टू बार्टर विद इट लिटिल प्राइस, वो भी to those people for what they have written with their hands, and वो भी to those for what they earn. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। वैलून के माने हलाकत के हैं, खराबी, तुफ, सख्त अजाब, दर्द, दुख, रंज मलाल, अफसोस, फिटकार। जहाँ हलाकत और मसाइब से नजात का कोई रास्ता न हो वहाँ वैल इस्तेमाल होता है। यानी वैल कई मानों में आ रहा है। इसके अहम माने, मेजर माने यही है कि वैल हलाकत, तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल होता है। लियश्तरू, ताकि खरीदें, समनन, कीमत, खरीदो फरोख्त करने वालों में जो ठहरे वो समन है। यानी जब बार्गेनिंग करते वक्त जो प्राइस फाइनल होता है उसको समन कहते हैं, और बाजार का जो भाव होता है उसको कीमत कहते हैं। अब देखें तफसीर आयत। तौरात की तहरीफ अब एक मुसल्लिमा हकीकत बन चुकी है, यानी आजकल के दौर में ये कंफर्म हो चुका है कि तौरात मॉडिफाई हो चुकी है, कंटामिनेटेड फॉर्म में है। खुद यहूदी भी अब ये कहने की जुरात नहीं कर सकते कि तौरात जू का तू अल्लाह का कलाम है। यानी यहूद और ईसाई बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तौरात अब असली हालत में नहीं है, बल्कि जदीद तहकीकात से तो यहाँ तक मालूम होता है कि तौरात के क़वानीन हम्मुराबी और बाबली क़वानीन से मिलते जुलते हैं। यानी एक बादशाह था बाबुल का जो कि मुल्क इराक में है, उसका नाम था हम्मुराबी। इसने जो क़वानीन बनाए थे अपने दौर में, वो क़वानीन दरअसल ये आज की मौजूदा बाइबिल का हिस्सा हैं। तो ये बात जदीद तहकीकात से यानी जो रिसेंटली रिसर्च हुई है उससे पता चलता है। यहूदी उलमा की कारस्तानियों पर रोशनी डालते हैं। बताया जा रहा है कि वो किताब जिसके वो अमीन बनाए गए थे, यानी अल्लाह ताला ने यहूदियों को किताब दी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उन तक पहुंचाई थी कि इस किताब पर वो अमल करें, इसकी हिफाजत करें, इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। देखें, जिसकी हिफाजत और इस पर अमल करने का उन्हें हुक्म दिया गया था, उन्होंने ना सिर्फ उस पर बस नहीं किया कि खुद अमल तर्क कर दिया हो, बल्कि उन्होंने आयत इलाही को सरे से ही बदल डाला और अपनी तरफ से तरह तरह के इजाफे कर दिए। यानी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किताब की हिफाजत करें, उस पर अमल करें, उसका मैसेज दूसरों तक पहुंचाएं। मैसेज दूसरों तक पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उस किताब पर अमल ही नहीं किया और न ही उसकी हिफाजत की, बल्कि उल्टा उस किताब में तहरीफ कर दी, कई बातों को अपनी तरफ से शामिल कर दिया और कई बातों को उन्होंने वहां से हटा दिया। और इस तरह उन जालिमों ने आइंदा नस्लों में से भी किसी बंदे के लिए ये गुंजाइश न छोड़ी कि वो आयात इलाही में खुद गौर फिक्र करके हकीकत तक रसाई हासिल कर सके। यानी किताब को इस तरह से उन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि कोई बंदा आगे के नस्लों में खुद तहकीक करना चाहे, खुद स्टडी करके हकीकत तक पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। यहूद और नसारा अब तक तो तहरीफ के कायल न थे, लेकिन अब उनके मुहक्किकीन यानी उनके रिसर्चर्स ने यह तस्लीम कर लिया है कि उनकी कुतुब यानी उनकी किताबें तहरीफ व तगय्युर से महफूज नहीं हैं। यानी एक दौर ऐसा था जब ये इनकार करते थे कि उनकी किताबों में तब्दीली की गई है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है और लेटेस्ट रिसर्च परफॉर्म करने वाले जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात को कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि ये किताबें अब असली हालत में नहीं हैं, बल्कि इनको कंटामिनेट कर दिया गया है। तफसीर इब्न कसीर से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ यहूदी उलमा की बात हो रही है कि वो अपनी बातों को अल्लाह का कलाम कहते थे, यानी बातें उनकी शामिल कर देते थे अल्लाह की किताब में और उसको अल्लाह का कलाम कहने लगते थे और अपने वालों को खुश करके दुनिया कमाते थे। यानी उस दौर के बादशाह लोग, अमीर कबीर लोगों की मर्जी के मुताबिक ये तहरीफ कर देते थे किताबों में और उसके बदले कुछ पैसा वसूल कर लिया करते थे और उसमें खुश रहते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम अहले किताब से कुछ भी क्यों पूछो, अल्लाह की ताज़ा किताब तुम्हारे हाथों में है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
صحابہ کرام سے، تابعین وغیرہ سے کہتے تھے کہ تم کیوں اہل کتاب سے انفارمیشن گین کرنے کی کوشش کرتے ہو جبکہ اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنے ہاتھوں کی لکھی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوخ کر دیا، اس کی تشہیر کی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب نے تو ان کی کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، کتابوں کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، پھر ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر صحابہ کرام یا ان کی کتابوں سے کچھ گائیڈنس لینے کی کوشش کریں تو گائیڈنس نہیں ملے گی بلکہ وہ مس گائیڈ ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع فرماتے ہیں۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ انہیں اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب مسلمانوں سے پتہ کرتے کہ اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، چونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام یعنی قرآن اصلی حالت میں ہے، لیکن وہ تو قرآن کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے، اور الٹا اگر صحابہ کرام اہل کتاب سے رجوع کریں کچھ رہنمائی اور ہدایت کے لیے تو یہ بالکل مناسب نہیں، چونکہ ان کی کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں۔ تھوڑے مول سے مراد ساری دنیا مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے، یعنی چونکہ یہ کتاب میں تبدیلی کرنے والے دنیا کے لالچ میں کچھ پیسہ کچھ عزت کے بدلے اللہ کے کلام کو بگاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ پیسہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا پوری انہیں کیوں نہ مل جائے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے مول کے بدلے انہوں نے اللہ کے کلام کو بیچ دیا یعنی تبدیل کر دیا، اور جنت کے مقابلے میں بے حد حقیر چیز ہے یہ دنیاوی فائدہ تھوڑا سا جو وہ لوگ وصول کر رہے ہیں ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی صرف کتاب میں تبدیلی ہی نہیں کر دیتے تھے بلکہ پھر اس پر عمل کرنے کے لیے عوام پر پریشر بھی ڈالتے تھے، تو ایسے علماء کے لیے بے شک اللہ کے پاس ہلاکت اور بربادی ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس ویڈیو کے۔ تمام مذہبی کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کر دی گئی سوائے قرآن کے جو کہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ قرآن کے مطابق ہر قوم میں ہادی آئے ہیں یعنی رہنما رہبر آئے ہیں۔ ہر قوم کو صرف ایک خدا کی ہی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ہر قوم کو صرف ایک ہی میسج دیا گیا کہ خدا ایک ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ تعلیمات میں تبدیلی آئی، بلکہ تبدیلی لائی گئی لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے خاص طور پر۔ لوگ ایک خدا کے بجائے کئی خداؤں کی پرستش کرنے لگے، تو ایک مذہب کے فالوورز جو ہیں ایک خدا کی پرستش کرنے کے بجائے کئی خداؤں کی پرستش کرنے لگے۔ تعلیمات کو بگاڑنے والوں پر تباہی من اللہ مقرر کر دی گئی ہے، چونکہ یہ کئی نسلوں کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور پھر صرف اپنی ذات کو ہی اس سے مس گائیڈ کرنا نہیں ہے بلکہ کئی نسلوں کو اپنی اس غلط حرکت سے مس گائیڈ کرنے کا یہ کام ہے۔ اسی لیے تمام وہ لوگ جو مس گائیڈ ہوئے ہیں ان کا گناہ اس فرد پہ ضرور آئے گا جس نے یہ غلط کام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔